देहरादून के दिल घंटा घर में इस समय हम मौजूद हैं और उत्तराखंड में भी जो हम बात कर रहे हैं तो कोरोना के लगभग 60 के आंकड़ा छू चुका है। तो वही हम बात करें पिछले 24 घंटों की। पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा कोरोना बम भारत पे फूटा है। बात करूं तो मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में 199 का रहा, जो कि इन महामुकाबलों में जब से भारत लड़ रहा है इस कोरोना से सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक का 199। और जो कंफर्म केसेस की बात आई तो अब बात 40,000 की बात कर रहे थे, जो अब 50,000 तक पहुंचने के बहुत ही करीब है। तो ये क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है हमें। जो तीसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने रियायत दी थी, हम बार बार दोहरा रहे थे कि कहीं ये सरकार को गलती ना हो पड़ जाए, कहीं ये भूल तो नहीं कर रही है सरकार, जो कि अब हमें देखने को भी मिल रही है। पुल से जो सरकार ने रियायत दी थी अपने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोनों में थोड़ी बहुत रियायतें दी थी कि 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को खोला गया था। वह अन्य दुकानें जैसे रिटेल शॉप, ज़रूरी उत्पादों की दुकान व शराब के ठेके खोले गए थे, जिसकी वजह से अब देखने को ये मिल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा कोरोना बम का बम्बार्टमेंट हुआ है भारत जैसे देश में। तो ये कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए इस देश के ऊपर। जिस तरह से हम अभी तक लड़ रहे थे, हमने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में ये युद्ध हमें कहीं पीछे ना धकेल दे और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं 50,000 के आंकड़े की तरफ। इसलिए सरकार को ये समझना होगा क्या शराब इतनी महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, या इस देश के लोगों की सूझबूझ को भी परखना होगा। इस देश के लोगों को समझना होगा कि शराब कोई आवश्यकता वस्तु नहीं है, शराब कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। जो अन्य राशन के मुकाबले पुलिस जो लॉकडाउन के समय राशन बांटने का काम कर रही थी, राशन खिलाने का काम कर रही थी, वो अब शराब की दुकानों में खड़े होकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही है। तो आप समझ सकते हैं हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आज हम देहरादून राजधानी के घंटा घर में मौजूद हैं। बात करेंगे शहर के लोगों से, दुकानदारों से कि किस तरह उनकी तीसरे चरण के लॉकडाउन में रियायत मिलने से क्या उनकी राय है। पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन में आपकी दुकानें बंद रही, काम ठप रहा, लेकिन इस तीसरे चरण में कुछ रियायतें दी गई हैं क्योंकि देहरादून को ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो अब तक किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और 40 दिन बाद आपकी दुकान खुली, तो क्या उस पर राय है आपकी? अभी काम तो कम ही है, काफ़ी पहले भी कम था, बिल्कुल बंद ही था। अब दुकानें खुल तो गई हैं लेकिन काम बिल्कुल जीरो ही है अभी भी, और कस्टमर वगैरह कम ही निकल रहे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना है इस समय, दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म ही है। आगे भी हमारा काम ऐसा है कि आगे भी कुछ कह नहीं सकते। लोग पहले अपना घर बार राशन वगैरह देखेंगे, बाकी काम तो चलता ही रहेगा सारी उम्र, जैसा चल रहा है सबके साथ ही है। तो आजकल काम की मांग कैसी है? बहुत कम है, बिल्कुल जीरो है। 40 दिनों बाद आपके लॉकडाउन की दुकान खुली है लॉकडाउन, तो कुछ रियायतें मिली है, तो उस पर क्या राय है? रियायतें मिली है, बस घर में बैठे बोर हो गए थे, आए व्यापार ठप हो गया, दोबारा से खोली, अब देखो क्या होता है। तो अब पहले के मुकाबले मांग कैसी है? मांग कुछ भी नहीं है, मांग जीरो है, सिर्फ ठेके में भीड़ है और कहीं भीड़ नहीं है। तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सारी दिक्कतें हैं, जो गर्मी का सीजन था सारा खराब हो गया, फ्रिज का, टीवी का, कूलर का सब खत्म हो गया, व्यापार सारा चौपट हो गया। और क्या है, बहुत परेशानियां हो रही हैं। एक तो गाहक का है, गाहक को आ नहीं पा रहा है, दूसरा हम भी फ्रीक्वेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज काम करेंगे, कल फिर बंद, परसों फिर खुला, फिर बंद, फिर बंद, फिर बंद, गाहक भी नहीं आ पा रहा है। पिछले दिनों के मुकाबले मांग कैसी है? मांग तो है ही नहीं, मांग तो है ही नहीं इस समय। 40 दिनों की लॉकडाउन के बाद आपकी दुकान खुली है तीसरे चरण के लॉकडाउन में, अब तक किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? दिक्कत का तो अभी क्या है कि अभी तो 1 या 2 ही दिन हुए हैं अभी पूरे शॉप जो है, अभी दूसरा दिन ही है अभी। तो दिक्कत तो अभी कस्टमर की ही अभी रहेगी स्टार्ट में, तो जो है काम वाम की जो है। पिछले दिनों के मुकाबले अब कैसी मांग है वगैरह? अभी कोई मांग नहीं है, किसी भी तरह की कोई मांग नहीं। काम बिल्कुल ठप पड़ा? बिल्कुल ठप पड़ा है, जीरो है। 40 दिनों के बाद अब जो लॉकडाउन खुला है तीसरे चरण में कुछ रियायतें मिलते हुए, अब तक किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब मांग कैसी है पिछले दिनों के बाद?
देखो, दिक्कतें तो खैर जो 40 दिन है बिजनेस तो हुआ ही नहीं, तो दिक्कत ही दिक्कत है। और अब ये है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि चलो भाई एम्प्लॉयज़ या इधर उधर उनको आपने जो सैलरी है देनी है, तो कम से कम कुछ हमारे को भी रियायत चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिक बिल ही है उसे कुछ समय के लिए वे ऑफ कर दिया जाए या 50% कर दिया जाए, तो उससे काफ़ी सपोर्ट होगा। लेकिन ये जो फैसला, इस फैसले को किस तरह देखते हैं? नहीं, ये फैसला तो ठीक लिया गया है, क्योंकि जो समझो ये इन्फेक्शन है, अगर ओपन किया होता तो ज़्यादा बढ़ता, वो तो आप देख ही रहे हैं। वो तो हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया, टाइमली लॉकडाउन किया, बल्कि अगर एक हफ्ता पहले और लिया होता तो ये केसेस इतने ना बढ़ते। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर इन्होंने पहले से ही बंद कर दी होती तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। अब यह है कि लोगों को भी समझना है ना, अब गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स उठा रही है वो कोई इंडिविजुअली अपने लिए नहीं ले रही है, आम पब्लिक के लिए ले रही है, तो समझना तो पड़ेगा। अब इस लॉकडाउन में उन्होंने कमोडिटी वाइज शॉप्स खोलने की बात करी है, लेकिन होता क्या है कि अब कोई शॉप ऐसी होती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और आपका गारमेंट भी है। अब गारमेंट उन्होंने मान लो मंडे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूसडे दिया हुआ है, तो वो थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। तो इसमें इनको ये चाहिए था कि एक शॉप एक दिन खुले, एक दिन खुले। जैसे मान लो एक ये वाली शॉप है, ये आज खुले, नेक्स्ट अगले दिन खुले, और डीवन का तरीका, और डीवन का कर लेते, वो ज़्यादा बेटर होता। उसमें ये है ना कि आदमी जब बैठा ही हुआ है, ठीक है ना, और कस्टमर एक मार्केट में आया है, तो वो अगर एक ही शॉप पे गया तो उसको वहीं से ही सामान मिल गया, नहीं तो वो भी घूमेगा और मे भी कहीं संक्रमित है तो फैलाएगा जो है। एक चीज़ इन्होंने, जैसे अब जो डीएम की तरफ से जो एक सर्कुलर निकला है, उसमें इन्होंने आज डे क्या है, वेडनेसडे, तो उसने जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो है मोबाइल, लैपटॉप और टीवी लिखा हुआ है साथ में खोलने के लिए। नेक्स्ट डे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए वो तो 6 डेज खोलेंगे, क्योंकि मंडे को उन्होंने टीवी क्यों लिखा हुआ है। तो उसी वजह से मैं मार्केट में भी देखा हूँ, तो ये सोचो 60% जो है, जो आज दुकान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बंद होनी चाहिए थी, वो खोल के बैठे हैं, क्योंकि वो उस आदेश के हिसाब से बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी कमी है, इसको करेक्ट उनको एकदम इमीडिएट उस पर करना चाहिए। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब तीसरे चरण का जो लॉकडाउन, उसमें रियायत मिली है। अब इतने दिनों बाद आप मार्केट में आए हैं, तो मार्केट में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या चीज़ जो लेना है सर नहीं मिल रही है, तो देख रहे हैं आप मार्केट में? जैसे घर की छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, जैसे ये प्यूरेट होते हैं, पानी की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों के पास स्टॉक नहीं है प्रॉपर। और दिक्कतें ये आ रही हैं कि हर जगह एक बड़ा अजीब सा माहौल है, जब जहाँ पर भी जाओ शॉप बंद है, कल आना। और जो ये अपना पुलिस प्रशासन है, ये सीधा नदारद है। मैं घंटाघर पे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन, और जब हम पुलिस से पूछ रहे हैं तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, और वो पूरा का पूरा प्रशासन के ऊपर डाल देते। और किसी टाइप का न्यूज़पेपर में कोई क्लियर वो नहीं है कि हमें क्लियर गाइडलाइन मिल जाए कि आज ये चीज़ खुलेगी, आज ये चीज़ खुलेगी, तो हमने जो भी घर का सामान लेना है उस हिसाब से लें। और बाज़ार में बहुत भीड़ हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। धन्यवाद। 40 दिनों के बाद जो लॉकडाउन खुला है तीसरे चरण का, उसमें रियायत मिली है आपको, तो अब तक किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर 40 दिन में दुकानदार, जो मिडिल क्लास दुकानदार है, उसे सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट की तरफ से क्या रियायत है, कुछ भी नहीं है। बाकी तो जो दिक्कत है वो सबके साथ है ही, और ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो सब दिक्कत तो आती है। तो आपकी किस चीज़ की दुकान है? और सर हमारी इलेक्ट्रिकल की दुकान है। मांग को देखते हुए सर, अभी मांग तो बहुत कम है, जिस तरह का सीज़न होना चाहिए गर्मी का वो नहीं है, कोई कस्टमर्स भी नहीं है, अभी मौसम भी इस तरह का नहीं है। आप शिकायत हो सकती है आपकी पर, लेकिन ये लॉकडाउन के फैसले को किस तरह देखते हैं? सर लॉकडाउन का फैसला सरकार का बहुत अच्छा था। अगर चाहते तो अभी तीसरे चरण का भी लॉकडाउन पूर्णता रहता तो ज़्यादा अच्छा था। खाली जो शराब की बिक्री के लिए खोला गया, इसे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। ये तो एक तरह का लॉकडाउन को नुकसान हुआ है। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद तीसरे चरण के लॉकडाउन में रियायत मिली है और प्रदेश देहरादून को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जिससे शराब की दुकानें खुल रही है। तो किस तरह से देखते हैं फैसले को? पैसे को क्या देखते हैं, इतने दिनों से बंद था तो लोग अपना एंजॉय करेंगे ही।
40 दिन तक बंद था, तो क्या बोलते हैं, लोग दारू की तकलीफ से परेशान भी थे, इसलिए। लेकिन जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उससे एक डर भी बना हुआ है। अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई जा रही, कई जगह देखने को भी मिल रहा है, और इतनी बड़ी भीड़ बढ़ा के तो कहीं ये डर नहीं है कि कहीं एक बम भी फट सकता है कोरोना का जल्दी। नहीं, तो ये तो खैर सरकार को भी देखना चाहिए कि जब वाइन शॉप खोली है तो उसके लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से करवाएं। ये तो एक डर अपने ऊपर भी है, आदमी को खुद भी सोचना चाहिए कि थोड़ा बच के रहें। तो ये 40 दिन के बाद तो लॉकडाउन खुला है, किसी तरह की रियायत मिली है, इसमें शराब की दुकानें खुली, किस तरह देखते हैं? शराब की रियायत, हाँ, बहुत दिन हो गया है लॉकडाउन। किस तरह से देखते हैं? अरे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इससे कहीं आपको नहीं लगता है कि परेशानी का सवाल हो सकती है? सर परेशानी भी तो जब खुल गया था तो हर कोई पिएंगे, जब नहीं खुला था तो कोई नहीं पीता। हिमालयन न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबसे एक विनम्र अपील है, जब तक कोई अनावश्यक इमरजेंसी ना हो, कोई आवश्यक ज़रूरत ना हो आपके लिए, तब तक घर से ना निकले, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें भारत भी अब अछूता नहीं है। तो इसको देखते हुए जो सरकार ने आप सबसे आग्रह किया है कि केवल और केवल घर पर रहिए, क्योंकि इसका एकमात्र ही उपाय है घर पर और घर पर रहने का। आप सबसे अपील है, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, घंटाघर, देहरादून, हिमालय न्यूज़।